गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था पार्ट नंबर 7, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। हमने चैप्टर 7 की समरी के बारे में हम पढ़ चुके थे कि लेखक ने इसमें क्या मुख्य बात बताई है, वो हम कर चुके हैं। मुख्य बात करने के बाद हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। तो बेटे, अगर जिस बच्चे को लेसन समझ में आ गया, उसकी समरी समझ में आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं इसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन को पढ़कर बताऊंगी। ये सभी आपके करने लायक हैं, ये आप खुद ही करेंगे तो ही बेटर रहेगा बेटे, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन इस तरीके से हैं। अगर आपने केयरफुल होकर चैप्टर को पढ़ा है, ये मैंने जो उसके बारे में बताया है वो आपने केयरफुली सुना है, तो आप नेचुरल सी बात है बिना किसी परेशानी के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। टेक्सचुअल क्वेश्चन 3 है, वेरी शॉर्ट, हम जो चैप्टर से निकलते थे वो हम पहले ही कर चुके हैं, वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन, जिसका बेटे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है। क्या लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? यानी कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया, किसको? लेखक को, लेकिन वो फिर भी निराश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपके विचार में इसका क्या कारण हो सकता है, वो आप दें। तो जैसे मान लो हम अपना कोई भी विचार दे सकते हैं कि मैंने धोखा भी खाया है, फिर भी हम निराश नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्या कारण है? तो लिखिए, लेखक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। सोच 2 प्रकार से होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 प्रकार की सोच होती है। तो कभी इसमें से जो लेखक जो है वो क्या है, सकारात्मक सोच रखने वाला है। वो कहता है कि अगर धोखा खाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने साथ साथ इस सामाजिक सच के बारे में तो जाना, सामाजिक सच के बारे में जाना कि समाज के अंदर अभी भी क्या है, ईमानदारी जिंदा है। इसीलिए लेखक जो है वो नाराज नहीं है। तो लिखिए, पहला प्रश्न आप अपनी बुक से ही लिखिए। मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगी केवल। फर्स्ट का उत्तर मैं लिख रही हूँ आपके सामने। क्या कि लेखक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। लेखक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। उसने
समाज में धोखा खाया, परंतु वह निराश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सच्चाई आज भी जीवित है। सच्चाई व ईमानदारी आज भी जीवित है। अब बेटे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्यान से सुनना। ये स्वयं करने के वाला क्वेश्चन है, खुद करेंगे विद्यार्थी इसको। सेकंड क्वेश्चन बेटे मैं आपको बता दूं क्या है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने अपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी व सुनी होंगी जिन्हें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो। कहने का क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपने या तो समाचार पत्रों में यानी कि न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में, मैगजीन्स वगैरह में, या फिर टेलीविज़न पर आपने कोई ऐसी घटना या तो देखी हो या सुनी हो जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के क्या किए, दूसरों की मदद की है, या ईमानदारी से कोई काम किया हो। तो ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें, या तो उनको आप कटिंग कर लें, उनको अपने कॉपी में पेस्ट करें, या फिर उसको आप लिखें। घटनाओं को एकत्रित करें और कम से कम दो घटनाओं को आप क्या करें, अपने टिप्पणी लिखें। यानी कि आप पहले तो उन समाचार पत्रों में से उनकी कटनी छटनी कीजिए जहाँ पर आपको वो घटनाएं नज़र आती हैं जहाँ पर जिसमें ना तो कोई लालच है और ना ही कोई ना कोई स्वार्थ है, और दूसरा उसमें ईमानदारी जैसी भावनाएं भी पनपती हों। उनको आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर से इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद आप उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। दूसरा, दो घटनाएं होनी चाहिए। ये विद्यार्थियों का खुद करने का क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट स्वयं करेंगे अगर जिस बच्चे ने केयरफुल होकर चैप्टर को रीड किया है। दूसरी बात, जो मैंने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मीनिंग समेत बताई है, उनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं और उसकी जो समरी बताई थी उसको अगर आप केयरफुल सुना होगा आपने तो इजीली आप इनको लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। कि जब चैप्टर में आपने देखा कि एक बार तो जो मैंने बताई थी घटना कि जो लेखक है उसने क्या किया था, जो टिकट बाबू है वो क्या हो गया था, टिकट बाबू उसके पैसे देने आया था, 90 रुपये लौटाने आया था, और बस कंडक्टर में सभी ने उसको गलत समझा था और क्या किया था कि ये तो डाकुओं से मिला हुआ है, ऐसे अनाप शनाप बातें बनानी शुरू कर दी थी ना। तो उसमें इस बारे में फिर लेखक के साथ जो दो घटनाएं घटी हैं और उन्होंने उनकी फिर अच्छाई निकल कर सामने है। पहली घटना में तो क्या आई थी कि टिकट बाबू पैसे लौटाने आया था, जब लेखक जल्दी से 10 की बजाय 100 का नोट दे आया था तो टिकट बाबू ने पहली बात तो बिना किसी लालच के उनके 90 रुपये वापस किए। दूसरा, जो बस कंडक्टर है, बस कंडक्टर बस ख़राब हो जाती तो वो नई बस लेने के लिए जाता है,
और बच्चों के लिए दूध भी लेकर आता है ना। तो ऐसी 2 घटनाएं लेखक के जीवन में आई और उन्होंने क्या किया बताया। तो अगर अब क्वेश्चन सुनना, अगर आप भी किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में जानते हैं तो बताइए जिसमें बिना किसी स्वार्थ, भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। यानी कि ये बात कही गई है कि जब चैप्टर में हमारे पास 2 घटनाएं आई हैं, एक ड्राइवर बाबू की और टिकट बाबू की और दूसरा कंडक्टर की, दूसरी हमारे पास कंडक्टर की घटनाएं आई हैं। तो अगर आपके नॉन में, आपके नॉलेज, आपकी जानकारी में अगर कोई है जिसके साथ भी ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं, आप उसके बारे में जानते हैं और उसमें भी बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, जैसे चैप्टर में उन्होंने की थी टिकट बाबू और कंडक्टर ने, तो इसी प्रकार बिना किसी स्वार्थ के उनके इरादे अच्छे हों, भले हों और वो ईमानदार हों, तो उस घटना का वर्णन आप करें। ये आप लोगों का हमारे पास बनता है बेटे क्वेश्चंस, तो इनको आप खुद करेंगे तो ही बेटर है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है बच्चे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पहली बात तो क्या कि सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स साथ साथ कवर करते रहें। दूसरी बात, साथ साथ आप लोग चैप्टर्स लर्न करते रहें, क्योंकि ऑनलाइन टाइम पीरियड है, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो नेचुरल सी बात है, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती होंगी स्टूडेंट्स को। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई समस्या का सामना अगर आप करते हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैसेजेस करके पूछ सकते हैं, स्कूल में फ़ोन कॉल वगैरह करके आप पता कर सकते हैं कि हमारे उस टीचर से हमारी बात करा दीजिए, हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटे यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक थे, और इसमें यहाँ पर हम अपना चैप्टर क्लोज करते हैं। तो अब बेटे बात करें अगर हम कि जो हमारे अभ्यास का प्रश्न है वो क्या है। अभ्यास का प्रश्न हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम करेंगे आगे पाठ नंबर 8। पाठ नंबर 8 के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 8 में का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और कैसे इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि उसमें पहले के समय के बारे में बताया गया है कि पहले के समय के बारे में नहीं, उन्होंने कहा है कि जो ये समय जो चल रहा है ये कठिन नहीं है। जया जादवानी जी ने इस कविता को लिखा है, यह कठिन समय नहीं है। जया जादवानी जी कहते हैं कि जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, तो ये समय कठिन कैसे हो गया। तो अगले चैप्टर में यही जया जादवानी जी ने बताया है। तो स्टूडेंट्स, हम इस कविता को आगे करेंगे। कल वाली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, मीनिंग्स इनके क्लियर करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और लाइन टू लाइन इनकी व्याख्या करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, सेव लाइफ।